काफ़ी लोगों को ये सवाल रहता है कि क्या ये बाइक हीट करती है। माइलेज देखो, सिटी में इसकी एवरेज तो भाई साहब वो पत्थर है, सीट पत्थर। हमने उसको एडजस्ट किया तो उसके बाद जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल। एक चीज़ मुझे और जो है वो नेगेटिव लगी अबाउट सुपर मीटियोर 650। देखो, बचपन में ना हर एक लड़के का सपना होता है कि वो बड़ी बाइक खरीदे। मेरा भी था, बट उस समय फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, सर्कमस्टांसिस कुछ और थे। और आज मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तो मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया था सुपर मीटियोर 650। ये बस एक इमोशन था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, एंड उस वीडियो पे मैंने बोल दिया था 3 साल। हालांकि मेरी बाइक को 3 साल नहीं 2 साल हुए हैं, एंड 2 साल में मैंने 8000 किलोमीटर चलाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, यहीं कहीं आई बटन पे आ रही होगी, इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो अबाउट ओनरशिप रिव्यू ऑफ सुपर मीटियोर 650। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो लुक वाइज अभी भी ये बाइक टर्निंग हेड्स है, क्रोम फिनिश अब भी शाइन करता है, पेंट क्वालिटी भी डिसेंट रही है, सॉलिड फील है इस बाइक में, एंड कोई भी चीपनेस नहीं लगती बाइक को देखने में। सोफार इंजन के बारे में बोलो तो इनिशियल डेज में एक्साइटमेंट अलग थी, बट अब ये 650 का जो टॉर्क है हर राइड पर फील होता है। स्टार्टिंग में गियर शिफ्टिंग थोड़ा सा हसल था, बट वो भी अब स्मूथ हो चुका है क्योंकि 2 साल से राइड कर रहा हूँ तो आदत बन चुकी है, एंड हाईवे पे भी काफी मक्खन चलती है ये बाइक। एक चीज अभी भी इसके अंदर सेम है, वो है हीटिंग। जब आप सिग्नल पे खड़े होते हो ना, तो आपको लिटरली फील होती है कि आपके साइडों से आग निकल रही है, एंड रॉयल फील्ड बोलता है कि भाई साहब ये तो इसका करैक्टर है। 650 सीसी बाइक है तो हीटिंग तो आएगी आएगी। और काफ़ी लोगों को ये सवाल रहता है कि क्या ये बाइक हीट करती है। जब आप चला रहे हो ना बाइक को, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है, बिल्कुल भी फील नहीं होगा। द मोमेंट यू स्टॉप द बाइक, अगर आप सिग्नल पे भी रुके हो ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार हीट निकल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वेंटिलेशन रुक जाती है, वो जो है क्रॉस नहीं हो पाती, जिसके कारण ओवर हीट फील होती है। एंड स्पेशली गर्मियों में तो भाई साहब ऐसा लगता है कि आग ही लग गई है आपको। अब बात करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर जो लोगों को रहता है, माइलेज। देखो, सिटी में इसकी एवरेज नहीं है। अगर आप एक छोटी सी वीकेंड राइड पे भी गए हो ना, तो आपको पता लगेगा कि आपको तेल भरवाना पड़ रहा है। तो नियर अबाउट 19-20 एवरेज आपको सिटी में मिलती है। हाईवे पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 23 या 24 मिल जाएगी अगर आप अच्छे से इसको चला रहे हैं। बट हाँ, तेल ये डेफिनेटली खाएगी। अगर आप एक राइड पे भी जा रहे हो तो आपको दो या 3 स्टॉप तो इजीली लेने पड़ेंगे। जेब तो देखो हल्की होती है जब आप इसको राइड करते हो, लेकिन जो राइड एक्सपीरियंस है वो प्राइसलेस है। अब बात करते हैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की। देखो, अगर आप इसको राइड कर रहे हो ना, तो ये आपको रॉयल फील कराएगी। इतना ज़्यादा इसके अंदर कंफर्ट है बीइंग अ राइडर अगर आप इसको चला रहे हो। लेकिन जब बात आती है ना पिलियंस की, तो भाई साहब वो पत्थर है, सीट पत्थर, लिटरली पत्थर है। मैं शुरू के दिनों में मेरी वाइफ ने भी मेरे साथ राइड किया था, 1-2 राइड करी थी, बट उसने उसके बाद हाथ जोड़ दिए कि मैं नहीं कर रही भाई साहब तेरे साथ राइड, ये कोई सीट है, इतनी पत्थर है और बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। तो अगर आपके साथ भी कोई पिलियन है तो देखो आपको सीट अपग्रेड करवानी पड़ेगी। जो रॉयल फील्ड के साथ आती है उसके अंदर बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है, और आप उसमें लॉन्ग टूर पे जाओगे तो आपके पीछे वाला जो है बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएगा। इनफैक्ट मैंने अपने दोस्त के साथ भी राइड किया है, कभी वो भी चला रहा तो मैं भी खुद भी पीछे बैठ के गया हूँ, बट आप उस सीट पे लंबे समय के लिए नहीं बैठ सकते। तो आपको इस बाइक पे अपग्रेड करवानी पड़ेगी सीट अगर आपके साथ पिलियन राइड करता है। सस्पेंशन की बात करूं तो स्टार्टिंग में मुझे काफी स्टिफ लगे थे। इनफैक्ट 5-6 हज़ार किलोमीटर तो मैंने उसको उसी हार्ड स्टिफनेस वाले शॉकर्स के साथ ही राइड किया है। बट एक दिन मेरे फ्रेंड है गगन, उन्होंने मुझे इसका फिक्स बताया था कि जो शॉकर है वो भी एडजस्ट हो जाते हैं, एंड हमने उसको एडजस्ट किया तो उसके बाद जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो गया। छोटे छोटे गड्ढे तो फील ही नहीं होते, अदरवाइज मुझे छोटे छोटे गड्ढों पे भी बाइक को रोकना पड़ता था, इतने ज़्यादा खड्डे फील होते थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फिक्स मुझे उन्होंने एडवाइस किया, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप भी बाइक ले रहे हैं तो आप अपने शॉकर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव होता है। अब बात कर लेते हैं इसके सर्विस एंड मेंटेनेंस। रॉयल फील्ड को हाथी कहा जाता है और हाथी पालना सबके बस की बात नहीं है। मैं जितनी बार भी सर्विस सेंटर गया हूँ ना, मैं कभी भी बिना पैसे दिए नहीं आया। जब भी मैं सर्विस सेंटर गया हूँ कुछ ना कुछ जरूर देकर आया हूँ। और इसकी सर्विस की बात करूँ तो उन्होंने एवरेज पर सर्विस पे 2500 से 3000 के आसपास खर्चा आना ही आना है। इसके अलावा अभी मैं रिसेंटली सर्विस करवाने गया था तो मैंने चेन भी टाइट करवाई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जो ये चेन है अपने मैक्स लेवल तक टाइट हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम आपको इसका चेन शेप रॉकेट ही चेंज करवाना पड़ेगा। अब वो मुझे नहीं पता कितने का खर्चा आएगा, बट जब भी मैं चेंज करवाऊंगा आई विल डेफिनेटली शेयर द कॉस्ट ऑफ दैट
स्पेयर पार्ट। आप लोगों में से अगर किसी ने ये चेंज करवाया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस पे कितना खर्चा आता है। बाकी बैटरी इसकी अभी तक ओके चल रही है। एक चीज मुझे और जो है वो नेगेटिव लगी अबाउट सुपर मीटियोर 650, वो है इसकी हेडलाइट। अगर आप रात में राइड करते हैं ना तो इसकी जो लाइट है ना वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी रात में कुछ राइड्स की हैं। जब हम ग्रुप राइड पे हम गए थे बीरबलिंग, तो आते हुए रात हो गई थी, तो उसकी जो इसकी हेडलाइट है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। बट उसके बाद आने के बाद ही मैंने अपनी बाइक पे इंस्टॉल करवा लिए थे प्रोजेक्टर लैंप्स, क्योंकि कई बार हम रात में राइड करते हैं, स्पेशली फॉग में भी। फॉग में तो वो हेडलाइट जो हेडलैम्प है बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको अपग्रेड करवानी पड़ेगी वो लाइट, या फिर एड ऑन आपको क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर लाइट्स जो है लगवानी पड़ेंगी। बट जो कंपनी साथ में देती है हेडलाइट वो कुछ खास इफेक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं कि ये बाइक लेनी किसको चाहिए। अगर तो आप करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिटी राइड तो ये बाइक बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं सिटी प्लस टूरिंग और लॉन्ग टूर तो ये बाइक को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे 3-4 चीज़ें हैं जो है वो अच्छी नहीं लगी इस बाइक की, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि पिलियन सीट, अगर आप पिलियन राइड कर रहे हैं तो आपको अपग्रेड करानी पड़ेगी, जो कि इसकी जो सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी है इसका हीट। अगर आप जा रहे हो, लॉन्ग टूर कर रहे हो, अगर आप सिग्नल पे खड़ते हो तो आपको हीट फील होगा, जो कि एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि जो इसका इंजन साइज है वो 650 है। एंड तीसरी जो चीज़ है वो है इसके हेडलैम्प्स। अगर आप रात में भी राइड करते हैं तो आपको अपग्रेड कराने पड़ेंगे। जो इसके साथ के हेडलैम्प्स हैं वो कुछ खास नहीं है, इतने इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली आप रात में या फिर फॉग में अगर आप राइड कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो ये था मेरा पर्सनल ओनरशिप रिव्यू अबाउट सुपर मीटियोर 650। अगर आप में से भी किसी के पास सुपर मीटियोर 650 है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने किलोमीटर चला चुके हैं एंड पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बाइक के रिगार्डिंग। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो यहाँ तक देख ली है, अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना मत जाना। मिलता हूँ आपको और ऐसी नई वीडियो में। टिल देन राइड सेफ।